आदित्य यूं ही शाम को बाहर घूमने की आदत थी। उस दिन भी वह बिना किसी प्लान के शहर की सड़कों पर निकल पड़ा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। घूमते घूमते उसे समय का पता ही नहीं चला और जब उसने मोबाइल देखा तो रात काफी हो चुकी थी। भूख भी लगने लगी थी और आसपास उसे कोई ढंग की दुकान नजर नहीं आ रही थी। तभी आगे सड़क के किनारे उसे एक होटल दिखाई दिया जो देखने में पुराना जरूर था लेकिन बंद नहीं लग रहा था। अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे अभी भी वहां लोग आते जाते हों। आदित्य ने ज्यादा सोचा नहीं। उसे लगा कि बस कुछ खा लेगा और फिर घर चला जाएगा। जैसे ही वह होटल के अंदर गया उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। न कोई बातों की आवाज, न प्लेटों की खनक, बस एक भारी सन्नाटा। रिसेप्शन खाली था लेकिन पीछे कहीं से हल्की सी हलचल सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। आदित्य ने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसे लगा कि स्टाफ होगा, बस दिख नहीं रहा। वह अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के बैठते ही तेज आवाज हुई, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उसकी नजर आसपास गई तो दीवारें कुछ जगहों से काली पड़ी हुई थीं। पहली नजर में वो गंदगी जैसी लगी, लेकिन ध्यान से देखने पर वो काले धब्बे जलने के निशान जैसे थे। आदित्य ने नजरें फेर ली और खुद को समझाया कि पुरानी इमारतों में ऐसा होता ही है। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी गंध आने लगी। ये खाने की खुशबू नहीं थी, वो गंध जलन भरी थी, जैसे तेल या लकड़ी जली हो। आदित्य का मन थोड़ा बेचैन हुआ। उसने उठकर इधर उधर देखा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वो कदम भारी थे, धीरे धीरे चलते हुए, और हर कदम के साथ जमीन पर कुछ घिसटने जैसी आवाज हो रही थी। आदित्य ने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों का हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी समय होटल की लाइट हल्के से झपकने लगी। एक पल के लिए पूरा हॉल अंधेरे में चला गया और अगले ही पल रोशनी वापस आ गई। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके बिल्कुल पास से होकर सांस ली हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी सीढ़ियों से एक आदमी नीचे आता दिखाई दिया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे हर कदम उठाने में उसे तकलीफ हो रही हो। जैसे जैसे वह पास आया, आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। उस आदमी का शरीर बुरी तरह जला हुआ था। उसकी त्वचा जगह जगह से काली पड़ चुकी थी, कपड़े राख जैसे दिख रहे थे और उसका चेहरा अजला हुआ था। सबसे ज्यादा डरावनी चीज उसके होंठ थे, पूरी तरह जले हुए, फटे हुए और हल्के हल्के हिलते हुए। वो आदमी रुककर आदित्य को देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके होंठ हिले और भारी जली हुई आवाज निकली, खाना चाहिए? आदित्य की टांगें कांपने लगी। अब उसे साफ दिख रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। पीछे हटते हुए आदित्य की नजर दीवारों पर फिर गई। अब वो साफ देख पा रहा था कि पूरा होटल किसी आग से झुलसा हुआ था। छत काली थी, खंभों पर जलने के निशान थे और हवा में अब साफ साफ जलने की गंध थी। उसे याद आने लगा कि उसने कहीं सुना था, सालों पहले एक होटल में भयानक आग लगी थी जिसमें होटल का मालिक जिंदा जल गया था। वो जला हुआ आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों के साथ जमीन पर काले निशान बनते जा रहे थे। उसके होंठ फिर हिले। मैंने सबको ठहराया, सबको खिलाया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। फिर आग ने मुझे खा लिया। अचानक होटल का माहौल बदलने लगा। दीवारों से जलती लकड़ी की आवाज आने लगी। कहीं से चीखें सुनाई देने लगी, जैसे वो आग वाली रात फिर से जिंदा हो गई हो। लाइटें तेजी से झपकने लगी और गर्मी बढ़ने लगी। आदित्य भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहां दरवाजा होना चाहिए था वहां अब बस दीवार थी। चारों तरफ आग की परछाइयां नाच रही थीं। होटल का मालिक अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके जले हुए होंठों से एक धीमी डरावनी हंसी निकली। एक और मेहमान। उसकी आवाज पूरे होटल में गूंज गई। आदित्य चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर भी धीरे धीरे जलने लगा हो। आग की रोशनी में वो जले हुए होंठ और आंखें आखिरी बार चमकी। अगली सुबह वही होटल सड़क के किनारे चुपचाप खड़ा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे अंदर कुछ भी नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन रात होते ही उस होटल से आज भी आवाजें आती हैं।
भारी कदमों की, जलती सांसों की और उन जले हुए होंठों की फुसफुसाहट, क्योंकि जो वहां खाने गया वो कभी बाहर नहीं निकला।